हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्रणाम और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ पूजा हम क्यों मनाते हैं? छठ पूजा मनाने के पीछे कौन सा कारण या कहानी है, आइए मैं आपको बताती हूँ। छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा एक महापर्व है। यह 4 दिनों का पावन और सच्चा अनुष्ठान या पर्व है। उसमें उगते हुए सूर्य को अर्घ और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दी जाती है। सभी लोग कहते हैं कि हमें भगवान नहीं दिखते, भगवान को कोई नहीं देखा। आज मैं आपको बताती हूँ कि यही सूर्य भगवान है। जो भक्त सच्चे मन से उगते हुए सूर्य को जल समर्पित करते हैं और डूबते हुए सूर्य को जल अर्घ देते हैं, वही भगवान सच्चे भगवान है। जो हमें अपनी आँखों से, सच्ची आँखों से हम उन्हें देखते हैं। यही भगवान को हम दूध, कच्चा दूध गाय का और जल, गंगा जल से छठ पर्व में सूर्य भगवान भास्कर को सच्चे मन से समर्पित करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से छठ माता से याचना करते हैं, जो मांगते हैं, वह छठ माता हमें प्रदान करती हैं और मन्नत पूरी होने के बाद हम छठ पर्व शुरू कर देते हैं। छठ पर्व 4 दिनों का महापर्व है। पहला दिन नहाए खाए होता है, जिसमें व्रती सुबह नहा धोआ के शुद्ध से बिना लहसुन प्याज का अरवा चावल बनता है, चना का दाल बनता है, कद्दू की सब्जी बनती है, आंवला की चटनी बनती है, बचका बनती है, मूली रहती है और सूखी चना की सब्जी रहती है। और यह खाना व्रती लोग पहले खाते हैं, उसके बाद फिर सब लोग घर के खाते हैं और जिसको आप बुलाइए वो भी आके आपका व्रत का खाना खाएंगे। दूसरा दिन खरना होता है, जिसमें गुड़ की खीर तथा शुद्ध आटे की रोटी में घी लगा के और केला प्रसाद के रूप में बनता है, जो हम सभी को अपने मित्र गणों में बांटते हैं और खाते। उसी दिन से व्रती लोग का 3 दिन का महापर्व शुरू हो जाता है कठिन। तीसरा दिन शुद्ध गेहूं को सुखाकर भूखे रखकर व्रती उसी गेहूं को पिसवाकर ठेकुआ बनता है और घी में छनाता है। यही ठेकुआ सूर्य भगवान को शाम के समय फल, आपकी जो भी शक्ति है उसके अनुसार, नारियल, ईख, सूखे मेवे इत्यादि शाम के समय चढ़ता है। सूप में दूध और पानी के साथ अर्घ देते हैं। चौथा, शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और सुबह उगते हुए सूर्य किरणों को अर्घ देते हैं, फल फूल तथा ठेकुआ के साथ। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार चैत्र में तथा दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी को चैती छठ तथा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को कार्तिक का छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनवांछित फल की प्राप्ति तथा वंश प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राम सीता के साथ वनवास से लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों से सलाह लेते हुए राजसूय यज्ञ का फैसला किया। उन्होंने मुद्गल ऋषि से आज्ञा लेकर राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। ऋषि ने माता सीता पर गंगा जल छिड़क कर माता को पवित्र किया। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य भगवान की पूजा करने का ऋषि ने आदेश दिया। माता सीता ने ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य भगवान की उपासना की। हिंदू मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई। सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य भगवान की पूजा की थी। कर्ण दिन भर पानी में रहकर सूर्य की पूजा करते थे और एक कथा के अनुसार जब पांडवों ने सारा राजपाट हार गए तो द्रौपदी ने छठ पर्व का व्रत रखी थी। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और राजपाट पांडव लोगों को मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार षष्ठी माता और सूर्य भगवान 2 भाई बहन हैं। पुराणों के अनुसार प्रियंवद राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने महर्षि कश्यप के पास गए संतान प्राप्ति के उपाय के लिए, तो महर्षि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने का सलाह दी।
यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, लेकिन वह मरा हुआ। राजा के मृत पुत्र की सूचना से पूरा राज्य दुखी हो गया। कहा जाता है कि जब राजा अपने बेटे को दफना रहे थे तो अचानक ऊपर से चमकीला विमान राजा के पास उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं जगत की सारी संतानों की रक्षा करने वाली देवी हूँ, मैं सबकी शुभचिंतक हूँ। इतना कहकर षष्ठी देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया। इतना करते ही शिशु जीवित हो गया और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। तभी से राजा ने पूरे राज्य में सूर्य भगवान की आराधना करने की घोषणा कर दी और राजा ने पूरे धूमधाम से षष्ठी व्रत करने लगे। षष्ठी माता की यही महिमा होती है। षष्ठी माता की महिमा और सूर्य भगवान की महिमा अपरंपार होती है। जो आजमाना चाहता है तो षष्ठी माता से विनती करके आजमा ले और छठ पर्व करे। अगर नहीं भी करे तो जहाँ भी छठ पर्व हो रहा है वहाँ जाके उसमें सम्मिलित होकर पूरी श्रद्धा के संग भक्तों की सेवा करे। जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान।